हेलो गाइस, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन से। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम कैसे डिफरेंशिएशन, जो कि एक नया टूल है जो कि हमने मैथ्स का यूज़ किया, उससे हमने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। वेलोसिटी, हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकाली थी डिफरेंशिएशन से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नए फॉर्मूलों से, मतलब जो हम लास्ट टाइम अगर करते हैं कि अगर y एज ए फंक्शन ऑफ x है तो dy/dx अगर हमें निकालना है तो वो क्या क्या होता है अलग अलग फंक्शंस के लिए, वो बात करते हैं। तो अगर y क्या है, सिर्फ एक कांस्टेंट है a, तो यहाँ पे होता है जो dy/dx होता है वो किसके इक्वल होता है, वो जीरो के इक्वल होता है। कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएटिव होता है वो जीरो के इक्वल होता है। बेसिकली चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x वो जीरो होगा, क्योंकि y तो एक कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं y इक्वल्स टू ax। तो इसका जो dy/dx होता है वो होता है a के इक्वल। ओके, देन फिर हम बात करते हैं y इक्वल्स टू एक्स की पावर n। तो इसका जो डिफरेंशिएटिव होता है dy/dx वो होता है n टाइम्स x की पावर n माइनस का 1। ओके, देन हम बात करते हैं y इक्वल्स टू साइन x। तो इसका जो डिफरेंशिएटिव होता है dy/dx वो होता है cos x। देन हम बात करते हैं y इक्वल्स टू cos x। तो इसका जो डिफरेंशिएटिव होता है dy/dx वो होता है माइनस का साइन x। ओके, एंड देन फिर सेकंड लास्ट हम बात करते हैं y इक्वल्स टू लॉगरिथमिक x। तो इसका जो dy/dx होता है वो होता है 1/x। अगर हम बात करते हैं y इक्वल्स टू e की पावर x, तो इसका जो लॉगरिथमिक होता है dy/dx वो सेम होता है e की पावर x। तो ये हमारे क्या है, बेसिक डिफरेंशिएटिव के फॉर्मूलेज हैं। ये सारे बेसिक फॉर्मूलेज हैं, ठीक है ना, कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएटिव, ax का डिफरेंशिएटिव, x की पावर n का डिफरेंशिएटिव, sin x, cos x, log x और ex, e रेज़ पावर x, एक्सपोनेंशियल ऑफ x। तो ये सारे हमारे बेसिक हैं। ठीक है, उसके बाद मैं अब आपको बताता हूँ कुछ सिंपल फॉर्मूला जो कि हम डिफरेंशिएटिव में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है कि अगर y इज इक्वल्स टू a टाइम्स एफ एक्स है, y एक फंक्शन है, y क्या है, y की वैल्यू फंक्शन ऑफ x, और a क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो जब मैं इसमें dy/dx करता हूँ इसका, तो मैं a को बाहर ले सकता हूँ और सिर्फ इसका f(x) का d/dx कर सकता हूँ। बेसिकली f(x) को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने कहाँ पे देखा था, ये चीज़ यहाँ पे देखी थी कि अगर ax था तो मैं a को बाहर ले सकता हूँ, सिर्फ x का डिफरेंशिएटिव कर सकता हूँ, जो कि 1 आएगा। x का डिफरेंशिएटिव करूँगा तो 1 आएगा, तो a इंटू 1, तो वो इक्वल्स टू a ही हो गया। ओके, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला क्या है कि अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ y इक्वल्स टू a इंटू एफ एक्स को, जहाँ पे a कांस्टेंट है, जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो मैं a कांस्टेंट को बाहर ले सकता हूँ, सिर्फ अंदर वाली जो फंक्शन ऑफ x है उसे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। ओके, देन सेकेंड फॉर्मूला क्या है कि y अगर मेरा कुछ f(x) प्लस gx है, मतलब ये पूरा y का एक फंक्शन है, लेकिन मतलब लाइक बीच में प्लस टर्म्स है, कि मतलब जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि y जैसे मेरा मान लेता हूँ x² प्लस का साइन x। ठीक है ना, तो ये x² एक फंक्शन है, साइन x दूसरा फंक्शन है, तो f(x) क्या है, x² है, gx क्या है, साइन x है, और जो मेरा y है वो इन दोनों का सम है। तो ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है। तो अब मैं इसका अगर डेरिवेटिव निकालता हूँ dy/dx, तो फॉर्मूले के हिसाब से, मतलब जो डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएशन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि d/dx ऑफ f(x) कि f(x) को डिफरेंशिएट करो प्लस d/dx ऑफ gx, मतलब दोनों को अगर बीच में प्लस का साइन है तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके और उनका जो सम आएगा वो मेरा dy/dx के इक्वल होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करता हूँ, इस वाले फंक्शन की, तो जो y आएगा वो मेरा आएगा x² का डिफरेंशिएट करूँगा तो 2x प्लस का साइन x का डिफरेंशिएट करूँगा तो cos x, तो y इक्वल्स टू 2x प्लस cos x। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा टाइप का, एक तरीके से मतलब दूसरा फॉर्मूला हो गया कि जब सम में होता है तो हम उसे अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। प्लस हो कि माइनस साइन, ऑफ कोर्स माइनस भी होगा तो भी सेम आंसर आएगा। यहाँ पे मतलब प्लस माइनस दोनों लगा सकता हूँ, प्लस माइनस दोनों लगा सकता हूँ। ओके, देन हम थर्ड फॉर्मूले की बात करते हैं। अगर तो थर्ड फॉर्मूला है कि अगर मेरा जो y है वो f(x) और gx का क्या है, मल्टीप्लाइड है, मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है f(x) और gx का।
ठीक है, लास्ट टाइम क्या था, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में तो हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं और प्लस कर देते हैं। अगर ये है तो डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो इस रूल, ये जो इसका जो आंसर आएगा, इस रूल को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल इन डिफरेंशिएशन। ओके, तो क्या करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए कि इसे पहले वाले फंक्शन को कांस्टेंट रखो, जो एफ एक्स है उसे एफ एक्स ही रहने दो, और फिर मल्टीप्लाइड बाय करो, किससे मल्टीप्लाई करो, डी बाय डी एक्स ऑफ जी एक्स से, कि जी एक्स का डिफरेंशिएटिव से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जी एक्स को ऐसे ही रहने दो और अंदर मल्टीप्लाई करो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो बेसिकली। समझ में क्या हुआ कि अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स का मल्टीप्लिकेशन है वाई, तो कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे, एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे का डेरिवेटिव करो, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रखो, पहले का डेरिवेटिव करो। तो अगर इसका एग्जांपल लेता हूँ कि वाई, अगर मेरा पहले वाले का एग्जांपल लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट साइन एक्स, ये मेरा फंक्शन है, तो इसका मैं डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालूंगा, डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालूंगा, एक्स स्क्वायर को ऐसे रखूंगा, एक्स स्क्वायर को ऐसे रखूंगा, इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव करूँगा, साइन एक्स का कितना आएगा कॉस एक्स, प्लस दूसरे वाले को ऐसे रखूंगा तो साइन एक्स को ऐसे रखूंगा, और फिर एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट करूँगा तो कितना आएगा 2x। तो ये हमारा हो गया, और इसे इस फॉर्मूले इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। ओके, देन ये फोर्थ और जो कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसे कहते हैं चेन रूल। ये डेरिवेटिव में बहुत बार लगता है और ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है, चेन रूल। तो चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल कहता है कि अगर y क्या है, y है मेरा समथिंग लाइक f ऑफ g ऑफ x, ठीक है, ये एक फंक्शन है जिसके अंदर एक फंक्शन है, जैसे कि इसका एग्जांपल आपको अच्छे से दिखा सकता हूँ, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो साइन क्या है यहाँ पे, साइन वाला फंक्शन f वाला फंक्शन है, और एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन g वाला फंक्शन है। ओके, ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव मतलब समझो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन के अंदर ये एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स का होल स्क्वायर नहीं है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो ये ऐसे हो गया। तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं कि पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लो कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ जी एक्स का, और फिर मल्टीप्लाई कर दो जी इसके डेरिवेटिव से, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब तो ये अभी समझाऊंगा ये कैसे आया, ये वाला आपको मैं समझा भी सकता हूँ लेकिन मतलब ऐसे करता है। ओके, तो अगर जैसे इसमें पहले ये फॉर्मूला लगा के आपको पहले आंसर निकाल लेता हूँ, उसके बाद फिर समझाऊंगा ये आया कैसे। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स कर रहा हूँ इसका, तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले साइन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रख के साइन का डेरिवेटिव कर लो, तो कितना आता है कॉस आता है, तो साइन का होता है कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, और फिर जो अंदर टर्म थी, जैसे एक्स स्क्वायर जो टर्म थी, दूसरा फंक्शन था, उसका डेरिवेटिव कर लो, तो 2x हो गया। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे ये चेन रूल कहलाती है। तो अगर मैं इसका मीनिंग कैसे समझाना चाहता हूँ, ऐसे समझाना चाहता हूँ, जैसे इसमें ये फॉर्मूला कैसे आया मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये था कि y हमारा क्या था, साइन एक्स स्क्वायर के इक्वल था, राइट, ऐसे था। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि एक्स स्क्वायर को मैं क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ समथिंग। ओके, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, y का डिफरेंशिएटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी टी बाई डी टी, डी टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ कि डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी बाई डी एक्स, कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इंटू टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। t कोई भी मतलब लाइक जैसे y x, यहाँ पे ये जो y x t है ये टाइम डिस्टेंस नहीं है, y कुछ भी है, x कुछ भी है, t कुछ भी है, लाइक वेरिएबल है y t और x। तो y एज ए फंक्शन ऑफ, मुझे साइन x के फंक्शन में y को दिया करा साइन एक्स स्क्वायर, तो मैंने क्या करा, जो मेरा अंदर वाला फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन है, उसे मैंने एक नया कोई वेरिएबल मान लिया t। तो इसे मैं इन दोनों की मदद से y को मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू साइन t, ऐसे लिख सकता हूँ, राइट, कि अगर साइन एक्स स्क्वायर है और मैंने एक्स स्क्वायर को t मान लिया, तो y इक्वल्स टू साइन t के इक्वल हो गया। मुझे निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होता है, अगर मैंने ऊपर नीचे इसके डी टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी क्या है, यहाँ से निकल जाएगा, डी वाई बाई डी टी मतलब y को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो कितना आंसर आएगा, डी वाई बाई डी टी को यहाँ से साइन t का डिफ्रेंशिएट करता है कॉस t, सिंपल। तो ये आ गया कॉस t मल्टीप्लाइड बाई डी टी बाई डी एक्स। तो ये क्या है, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो t की वैल्यू हमें एक्स स्क्वायर पता है, तो t को हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, तो डी टी बाई डी एक्स करेंगे इधर, तो इधर भी क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कितना होगा ये 2x, राइट।
डी टी ऑफ डी एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना, तो ये 2x, और यहाँ पे फिर t को हम रिप्लेस कर सकते हैं जो कि हमने एज्यूम किया था t स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया cos इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो ये आंसर हमारा इसके इक्वल आया नहीं आया, cos इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2x के, ये दोनों आंसर इक्वल आ गए, राइट। तो हमने देखा कि हम कैसे कर सकते हैं। तो चेन रूल क्या कहता है कि अगर ऐसे दो फंक्शन है, साइन के अंदर एक फंक्शन है, एक साइन एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर दूसरा फंक्शन है, तो कैसे डिफरेंशिएट करो कि पहले इस एक्स स्क्वायर को टी मान लो और सिंपल साइन को डिफरेंशिएट कर लो, तो कॉस टी आएगा। तो कॉस टी की जगह हम सीधे सीधे कॉस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं उसे, और फिर जो अंदर फंक्शन था एक्स स्क्वायर उसे डिफरेंशिएट कर दो 2x। तो ये हमारा चेन रूल होता है। ओके, तो चेन रूल बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होता है एक तरीके से, चेन रूल बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होता है, ये डिफरेंशिएशन में बहुत जगह लगता है। जैसे अभी मैं आपको जो हमने ये बेसिक वाले फॉर्मूले किए हैं, ये बेसिक वाले फॉर्मूले किए ना, तो अब मैं आपको यहाँ पे चेन रूल लगा के दिखाऊंगा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को, तो थोड़े अगर इन्हें कॉम्प्लिकेटेड बना दूंगा तो चेन रूल लग के कैसे वो सिंपल होता है। ओके, तो सबसे पहला हमारे पास था वो था कि y इक्वल्स टू a कॉन्स्टेंट है, तो इसको तो इसमें तो कुछ चेन रूल चलो नहीं लगेगा, तो इसको तो dy बाई डी एक्स 0 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला था y इक्वल्स टू x था, तो x की जगह मैं लगा रहा हूँ ax प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है मुझे, राइट, y इक्वल्स टू ax प्लस बी का। तो अब आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा dy बाई जो dx होगा, तो पहले मैं इस पूरे फंक्शन को t मान लूँगा, तो a इंटू टी, तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, a इंटू टी का डेरिवेटिव कितना होता है, a होता है। ओके, डी वाई बाई डी टी, अगर इसको मैं t मान लेता हूँ तो a इंटू टी बन जाएगा, और फिर डी वाई बाई डी टी करूँगा तो सिर्फ a बचेगा। ओके, और फिर मैं d को डिफरेंशिएट करूँगा x के रेस्पेक्ट में, तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, ए स्मॉल है और स्मॉल भी कांस्टेंट है, तो ए एक्स का डिफरेंशिएटिव करूँगा तो सिंपल आएगा स्मॉल है, एक्स का करूँगा तो आएगा 1 प्लस बी का करूँगा तो आएगा 0, तो मेरा जो ये पूरी टर्म बन जाएगी ए इंटू ए, तो ये आंसर आएगा मेरा डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब मैं बात करता हूँ अगर अगले वाले टर्म की, जो कि मेरी क्या थी, एक्स की पावर n थी, राइट, तो मैं कर सकता हूँ इसे ए एक्स प्लस बी की पावर n, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा कि डी वाई बाई डी एक्स इसका कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स इसका कितना होगा, इसका डी वाई बाई डी एक्स होगा, इसे टी मान लो पूरे को, टी की पावर n का डेरिवेटिव करो तो n इंटू टी की पावर n माइनस वन, टी किसे माना था ए एक्स प्लस बी को, तो ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस का मल्टीप्लाइड बाई, अब ए एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ए एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ ए आएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद वाई इक्वल्स टू क्या माना था, साइन, इसे क्या था, ये x था, तो x की जगह मैं कर देता हूँ ए एक्स प्लस बी, राइट, और यहाँ पे जो एक कैपिटल ए और लगा देता हूँ ताकि ये वाला आपको साइन, जो हमने अभी सिंपल रूल्स पढ़े थे, तो सबसे पहला रूल उसमें क्या था कि अगर कॉन्स्टेंट लगा तो कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, तो a टाइम्स साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी है अगर, तो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स करूँगा मैं, तो वो कितना आएगा, कॉन्स्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं सीधा सीधा। उसके बाद चेन रूल लगाएंगे इस अंदर वाली टर्म के लिए, तो साइन एफ इस पहला फंक्शन है और दूसरा फंक्शन ए एक्स प्लस बी है, तो अगर इस ए एक्स प्लस बी को क्या मान लूँगा मैं, टी मान लूँगा, तो साइन टी का डिफरेंशिएट करूँगा तो आएगा कॉस टी, तो कॉस टी मतलब कॉस ए एक्स प्लस बी, और फिर टी को डिफरेंशिएट करूँगा तो आएगा ए, टी क्या है यहाँ पे मेरा, ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स प्लस बी डी टी बाई डी एक्स करूँगा तो ए आएगा। तो सिमिलरली अगर मैं ये करता हूँ ए इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, जो इसका डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो किसके इक्वल होगा, ए को मैं बाहर निकाल सकता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है, कॉस ऑफ टी का डिफरेंशिएट होता है माइनस का साइन टी, तो ये टी को ए एक्स प्लस बी वापस लिख सकता हूँ, और ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएट होता है ए, तो ये हो गया। उसके बाद वाई ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो ये कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इसका करेंगे तो लॉग टी का आएगा 1 बाई टी, तो 1 बाई ऑफ ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए। ओके, और फिर अगर सबसे लास्ट वाला करते हैं तो इसमें भी मैं ये लगा देता हूँ ए इंटू ई की पावर ए एक्स प्लस बी है अगर, तो सबसे पहले इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, अगर इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो कितना आएगा, ए सबसे पहले मैं बाहर निकाल सकता हूँ, फिर ई की पावर टी का डिफरेंशिएट करते हैं तो ई की पावर टी आ जाता है, ए एक्स प्लस बी का ए एक्स प्लस बी रहेगा, फिर मल्टीप्लाइड बाई टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ए। तो ये आपने क्या सीखा, यहाँ पे आपने सीखा चेन रूल लगाना, जहाँ पे हमारा जो सेकंड फंक्शन था वो कुछ ए एक्स प्लस बी था। अब बेसिक ये मतलब ये चेन रूल लगाया आपने सबसे सिंपल फंक्शन में, जो कि दूसरा वाला फंक्शन जो जी एक्स था वो सबसे सिंपल फंक्शन था। अब यहाँ पे कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकते हैं, तो लेकिन आपको समझ में आ गया ना क्या करना है, पहले उस जो भी अंदर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है उसे टी मान लो,
और पहले वाले को सॉल्व कर लो टी के रेस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी टी निकाल लो बेसिकली, एंड देन फिर जिसे टी माना है उसका डी टी बाई डी एक्स निकाल लो, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा फाइनली। ओके, तो ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन। तो आज के लेक्चर में हमने पहले सबसे ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था, तो हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। आपको एटलीस्ट अब डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपको बेसिक रूल्स पता चल गए डिफरेंशिएशन की। अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स है तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं आंसर लाने के लिए, डी वाई बाई डी एक्स। अगर मल्टीप्लिकेशन में एफ एक्स इंटू जी एक्स है तो पहले एफ एक्स को कॉन्स्टेंट रखो, फिर जी एक्स का डिफरेंशिएट करो, प्लस जी एक्स को कॉन्स्टेंट रख के एफ एक्स का डिफरेंशिएट करो। इसे मल्टीप्लिकेशन रूल कहते हैं। उसका चेन रूल कर दिया कि एफ ऑफ जी एक्स है अगर, तो एफ ऑफ जी एक्स को टी मान के एफ ऑफ टी करके सॉल्व कर लो क्वेश्चन को, डी वाई बाई डी टी निकाल लो, मल्टीप्लाइड बाय डी टी बाई डी एक्स कर लो, तो मतलब जी एक्स का और डिफरेंशिएट कर लो एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये हमारे, ये इसे चेन रूल कहते हैं। तो ये हमारे सारे रूल्स आपको क्लियर हो गए, और कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं वो भी बता दिया। तो ये डिफरेंशिएशन में जो बेसिक डिफरेंशिएशन है ये आपका एटलीस्ट यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वेलोसिटी की हम कल बात कर चुके हैं, तो एक बार बस मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए मैंने क्या कहा था कि अगर ये वाला मेरा है और ये पी पॉइंट है एट सम टाइम टी, और इसने कुछ डेल एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया इन डेल टी टाइम, और ये क्यू पॉइंट पे पहुंच गया, क्यू पॉइंट पे पहुंच गया, क्यू पॉइंट पे पहुंच गया एट टी प्लस डेल टी टाइम पे। ओके, तो मुझे क्या निकालनी थी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी थी एट पी, पी पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी थी। मैंने इसको क्या कहा था? मैंने इसको कहा था कि पी पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो कुछ नहीं बल्कि ये होगी कि एवरेज वेलोसिटी होगी एट पार्ट पी क्यू पे सच दैट क्यू इज़ टेंडिंग टू पी, कि अगर मैं क्यू को पी के बहुत पास ले जाऊँ तो जो पी क्यू के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी होगी वही मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी पी पे। या फिर इसे मैं कह सकता हूँ कि मैं डेल टी को जीरो के टेंड करवा दूँ, कि अगर ना के बराबर टाइम निकला हो तो जो पी क्यू के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी पी पे। ओके, और फिर मतलब मैंने इसे लास्ट में ऐसे लिखा था कि लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो, जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डेल एक्स बाय डेल टी। लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो, डेल एक्स का जो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल यही होता है ना एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बिटवीन पी क्यू, तो डेल एक्स बाई डेल टी लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो। और इसे ही मैंने कहा था, इसे मैं कह सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी। तो मेरे पास वी इंस्टेंटेनियस की वैल्यू आ गई थी, डी एक्स बाई डी टी वी इंस्टेंटेनियस की। ये डिफ्रेंशिएट कर दो, और अगर एट टाइम टी पे निकालना है तो डी एक्स बाई डी टी करके टाइम की वैल्यू को सम टी के इक्वल कर दो। ओके, तो ये मेरा क्या था? ये थी मेरा पूरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की कहानी। तो अब इससे ही अगर मैं क्या करता हूँ, इक्वेट करता हूँ, तो मुझे क्या पता चल जाएगा? यहीं से पता चल जाएगा कि अगर मुझे एक्सेलरेशन इंस्टेंट निकालना है, ए ऑफ इंस्टेंट निकालना है, तो मुझे एक्सेलरेशन एवरेज निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन एवरेज निकालना पड़ेगा। तो अगर मुझे किसी टाइम टी पे इंस्टेंट एक्सेलरेशन चाहिए तो मुझे एक्सेलरेशन एवरेज निकालना पड़ेगा सच डैट कि टी से लेके टी प्लस डेल टी के बीच में, जहाँ पे डेल टी टेंडिंग टू जीरो होगा। ठीक है, तो मुझे अगर टाइम टी पे इंस्टेंट एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं एवरेज एक्सेलरेशन निकालूंगा टी से लेके टी प्लस डेल टी का जो टाइम इंटरवल होगा इसके बीच में, और डेल टी को अगर मैं टेंडिंग टू जीरो करूँगा तो वो इंस्टेंटेनियस आएगा एक्सेलरेशन। ये सेम यहाँ पे भी ऐसे क्या कि वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस पी पे निकालनी थी, तो मैंने पी क्यू के बीच में एवरेज निकाला, और सच डेट कि टी जो है वो टेंडिंग टू जीरो हो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाले केस में तो ऐसे क्या कि वी इंस्टेंटेनियस एट पी निकालनी थी, तो इसका मतलब है कि एवरेज वेलोसिटी निकालो टाइम टी और टाइम टी प्लस डेल टी के बीच में। ऐसी सेम मैं यहाँ पे करूँ कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी है तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालो टाइम टी और टाइम टी प्लस डेल टी के बीच में, जहाँ पे डेल टी टेंडिंग टू जीरो है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, तो ये वाली जो होगी एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी? टी और डेल टी के बीच में, ये होगी कुछ लाइक डेल वी बाय डेल टी के इक्वल होगी, चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन डी प्लस डेल टी एंड डेल टी। मतलब ये क्या हो, डेल वी क्या होगा कि वी एट टाइम टी प्लस डेल टी माइनस का वी एट टाइम टी, कि वेलोसिटी टी प्लस डेल टी पे कितनी वेलोसिटी है और टाइम टी पे वेलोसिटी कितनी है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगी? डेल टी टाइम इंटरवल। ये क्या होगी? हमारी एवरेज एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन एवरेज होगी डेल वी बाई डेल टी। ठीक है, तो अगर इसे मुझे इंस्टेंट बनाना है, इंस्टेंट एक्सेलरेशन बनानी है, तो मैं क्या करूँगा कि इस डेल टी को टेंडिंग टू जीरो कर दूँगा,
तो ये क्या होगा कि लिमिट डेल टी टेंडिंग टू 0 डेल वी बाय डेल टी, ठीक है ना। ये समझा है कि एवरेज क्या होती है, एवरेज होती है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी एट टाइम टी प्लस डेल टी माइनस वेलोसिटी एट टाइम टी डिवाइडेड बाय डेल टी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस बताने के लिए इस डेल टी को टेंडिंग टू 0 कर रहा हूँ। तो इस टर्म को ये ऐसे लिख सकता हूँ कि लिमिट डेल टी टेंडिंग टू 0 डेल वी बाई डेल टी। और ये हमने सीखा कल कि इस एक्सप्रेशन को मैथ्स में हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी वी बाई डी टी से। तो मुझे क्या पता चल गया, ए इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। तो मुझे वी इंस्टेंटेनियस पता चला डी एक्स बाई डी टी होती है, अब मुझे ए इंस्टेंटेनियस पता चल गया डी वी बाई डी टी होती है। तो अगर वेलोसिटी को मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ, तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाती है। वेल डन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाती है डी वी बाई डी टी। ओके, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, वो होती है डी एक्स बाई डी टी, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है, वो होती है डी वी बाई डी टी। चेंज इन वेलोसिटी इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ना के बार टाइम के बीच में अगर हम चेंज इन वेलोसिटी देखेंगे तो वो डी वी बाई डी टी वो एवरेज एक्सेलरेशन के इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के इक्वल आती है। गुड, मेरे पास हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी फॉर्मूला आ गया और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला आ गया। तो अगर मैं बात करूँ कि अगर मुझे x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा होगा, तो मैं यहाँ से वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकता हूँ। कैसे कि डी एक्स बाई डी टी करके। ओके, और मुझे वेलोसिटी ऑफ टी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा, तो मैं यहाँ से एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकता हूँ। कैसे, डी वी बाई डी टी करके। ओके, अब मुझे अगर सोचो ये पता है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है, और पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है, तो मैं इन दो इक्वेशन में से अगर मैं टाइम को एलिमिनेट कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स में निकाल सकता हूँ। ऐसे करते हैं ना कि अगर आपको एक्स एज ए फंक्शन ऑफ, मान लो एक्स आपको पता है 5t है और वेलोसिटी आपको पता है t के बराबर है, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या आएगा, t को रिप्लेस कर दो, क्या होगा x बाई 5 राइट। ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं दो इक्वेशन में, दोनों को मुझे t का रिलेशन पता है, x का t का रिलेशन पता है, v और t का रिलेशन पता है, तो t को एलिमिनेट कर सकता हूँ ना मैं, और v का और x के बीच में रिलेशन निकाल सकता हूँ। तो ऐसे मैं v का रिलेशन x के साथ निकाल सकता हूँ। सिमिलरली इन दोनों के बीच में अगर मैं बात करूँ तो a का जो मेरा रिलेशन है वो वेलोसिटी के टर्म्स में निकाल सकता हूँ। और सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करता हूँ, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है, तो मैं एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x निकाल सकता हूँ। राइट, तो मुझे क्या पता चलेगा कि अगर मुझे इसमें से ये नीचे वाले में से कुछ भी दे दें, अगर मुझे पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, तो मैं कितनी सारी चीज़ें निकाल सकता हूँ, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकता हूँ, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकता हूँ, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकाल सकता हूँ, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वी निकाल सकता हूँ, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकाल सकता हूँ। सब कैसे, ये तो सीधा डी एक्स बाई डी टी और डी वी बाई डी टी से, और ये सिंपल एलिमिनेट करके टाइम को इक्वेशन में से। तो ये इंपॉर्टेंट तरीका है, ये आपको लाइक ये क्या आपके दिमाग में ये मैप होना चाहिए कि मैं कहीं से भी किसी भी स्टेप से दूसरे स्टेप पे आराम से जा सकता हूँ, कि मुझे अगर एक चीज़ दे देंगे तो मैं दूसरी चीज़ बहुत आराम से निकाल सकता हूँ। ओके, ये आपने डिफरेंशिएशन सीख लिया, आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना सीख लिया डेरिवेटिव करके। अगर एक्स का डेरिवेटिव करते हो टाइम के साथ तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी का आप डेरिवेटिव करते हो टाइम के साथ तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आता है। आपने ये सीख लिया और आपने ये भी सीख लिया कि आप टाइम को कैसे एलिमिनेट करके ये सब कुछ निकाल सकते हो। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसकी वजह से आपको ये सब लाइक जहाँ पे ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो क्या क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखे एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको गिवन कर रखे विच इज़ टी क्यूब माइनस का 3t, टी क्यूब माइनस का 3t आपको x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन कर रखा है। तो आपको जैसे ये गिवन कर रखा है, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए ओके मुझे ये गिवन कर रखा है, इसका मतलब है मुझे वेलोसिटी ऑफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन कर रखा है। कैसे कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ डी बाई डी टी, अगर मैं इसका पूरे का डेरिवेटिव करता हूँ टी क्यूब माइनस 3t का, इसको अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो वेलोसिटी आ जाएगा। तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आंसर आएगा 3t² माइनस का 3, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका कितना आएगा 3 नीचे t² माइनस का 3t का कितना आएगा सिर्फ 3।
ओके, और मुझे एक्सेलरेशन यहीं से अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन एज ए टाइम भी निकाल सकता हूँ। इसके लिए मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा, तो d/dt करूँगा किसका, 3t² माइनस के 3 का। तो यहाँ से मेरा आंसर कितना आएगा, 60। 2 नीचे आ गए, 2 × 3 6 × t माइनस का इसका करेंगे 3 का तो 0, तो 60 आएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, और एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। वेल डन। तो अब इसमें सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछा, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा, सॉरी, मुझे टाइम निकालना है जब वेलोसिटी क्या है, 0 है, कि किस टाइम पे मेरी वेलोसिटी 0 है, मुझे वो निकालना है। ओके, तो मुझे पता है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मुझे गिवन कर रखा है, विच इज़ 3t² माइनस का 3। तो मुझे ये बताना है कि किस टाइम पे ये 0 होगी। तो इसे अगर मैं 0 के इक्वेट खुद करता हूँ तो 3 कॉमन आ गया, t² माइनस का 1 = 0। तो t कब होगी, +-1 सेकेंड पे। ओके, t मेरा +-1 सेकेंड पे, मतलब कि टाइम +1 सेकेंड पे और -1 सेकेंड के टाइम पे वेलोसिटी मेरी 0 होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेरी 0 होगी। ओके, फिफ्थ निकालना है, लोकेशन निकालनी है व्हेन वेलोसिटी मेरी 0 होगी। जब मेरी वेलोसिटी 0 होगी उस टाइम लोकेशन क्या होगी, तो मुझे पता है वेलोसिटी 0 कब होगी, t = +-1 सेकेंड पे। तो मुझे x निकालना है +1 सेकेंड पे और मुझे x निकालना है -1 सेकेंड पे। मुझे x की वैल्यू पता है, t³ - 3t है, t³ - 3t है, t³ - 3t है। तो यहाँ पे +1 डालूंगा तो कितना आएगा, 1 - का 3, दैट इज़ -2 मीटर। 1 डालूंगा तो कितना आएगा, 1 - का 3 × -1, मतलब एक सेकेंड, -1 आएगा, ये माइनस का ये कितना होगा, 3 × -1, राइट। तो ये +3 -1 तो +2 मीटर। तो मुझे क्या पता चल गया, मुझे पता चल गया कि टाइम = 1 सेकेंड पे जहाँ पे मेरी वेलोसिटी 0 है, मेरी जो पोजीशन है वो -2 मीटर है, और टाइम = -1 सेकेंड पे जो मेरी पोजीशन है वो मेरी +2 मीटर है। ओके, 6 पार्ट जो मुझे निकालना है, ये क्या ऊपर हमने क्या निकाला, पोजीशन निकाली। अब मुझे निकालनी है डिस्प्लेसमेंट निकालनी है बिटवीन 0 to 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपको पता है, पोजीशन एट 2 माइनस पोजीशन एट 0। पोजीशन एट 2 कितनी होगी, पोजीशन का फॉर्मूला मुझे पता है 3, ये वाला फॉर्मूला है पोजीशन का। तो इसमें 2 पुट करेंगे तो 8 - का 6, x एट 2 माइनस x एट 0, तो ये 0, तो ये कितनी होगी, 2 मीटर। 0 से 2 सेकेंड में जो मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी वो 2 मीटर के बराबर होगी। ओके, उसके बाद 7 पार्ट करते हैं। सेम अगली बार भी मुझे डिस्प्लेसमेंट ही निकालनी है। किस किस के बीच में, 0 to 1 सेकेंड के बीच में, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 1 सेकेंड के बीच में। तो क्या करूँगा, x एट 1 माइनस x एट 0, x एट 0, पोजीशन एट 1 माइनस पोजीशन एट 0। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकल गया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो 0 से 1 सेकंड के बीच में निकालें तो 1 - 0 कर दूँगा, x एट 1 एट माइनस एट 1 डालूंगा तो 1 की क्यूब माइनस का 3 × 1 तो माइनस का 2 आएगा, और 0 डालूंगा तो 0 आएगा। तो कितनी आई, -2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट आई 1 और 0 सेकंड के बीच में। अब जो सबसे लास्ट पार्ट आता है, आंसर 9th है, 8th है, 8th पार्ट, 8th क्वेश्चन। ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें। बाकी सबको तो आपको ए टी पता है, वो एक्स टी पता है, वी टी पता है, और क्या कहते हैं ए टी पता है। हाँ, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है आपको, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है। तो आप फिर भी सिंपल कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा नहीं भी पता, सिर्फ ये 3 चीज़ पता है डिफरेंशिएशन करने के बाद, तो आप फिर भी निकाल सकते हो कि कहाँ पे पोजीशन 0 होगी, कहाँ पे टाइम 0 पे पोजीशन कितनी होगी, या फिर क्या कहते हैं वेलोसिटी कब 0 होगी कितने टाइम पे, और जितने टाइम पे वेलोसिटी 0 होगी उस टाइम पे पोजीशन क्या होगा। यही चीज़ें तो हमने निकाली। फिर आपको डिस्प्लेसमेंट का अगर फॉर्मूला बताया कि फाइनल पोजीशन
पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। अगर आपको ये डेफिनेशन पता है डिस्प्लेसमेंट की तो आप ये भी निकाल सकते हो कि आपको अगर 2 टाइम इंटरवल दे दें तो उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। यहाँ तक फिर भी जो हमने किया उसमें लाइक कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, आपको बस डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए क्या होती है, तो आप सिंपल वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस निकालने बिटवीन 0 to 2 सेकेंड के बीच में। यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट का तो हमारे पास सीधा साधा फंडा होता है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता वो किस पाथ से ट्रैवल किया, कितना ट्रैवल किया, मतलब ये फ़र्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे फ़र्क पड़ता है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस पे फ़र्क पड़ता है क्या पाथ ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस को हम डायरेक्टली कभी सी फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते कभी भी। डिस्प्लेसमेंट को हमेशा निकालने के लिए हमें लाइक सोचना पड़ेगा, इंट्यूशन निकालना पड़ेगा, प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, तब निकलेगा। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या होता है, जब भी हमें 2 डिस्टेंस निकालनी होती है किसी भी टाइम इंटरवल के बीच में, तो हम देखते हैं कि इसके बीच में कहीं जो वेलोसिटी है वो 0 हुई है क्या, इस 0 to 2 सेकेंड के बीच में हम ये देखते हैं कि कहीं वेलोसिटी 0 हुई है क्या। अगर जहाँ पे वेलोसिटी 0 हुई है तो वहाँ पे हम गैप कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन में, तो हमारी वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या था हमारा 3t² - 3 था। ओके, और किस टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी 0 होती थी, टाइम इक्वल्स टू ±1 सेकेंड पे। यहाँ से अगर करोगे vt हमारा अगर 3t² - 3 है तो टाइम इक्वल्स टू +1 सेकेंड पे मेरी क्या होती थी, वेलोसिटी 0 होती थी। तो क्या 0 2 सेकेंड के बीच में कोई सा इनमें से टाइम पड़ रहा है, हाँ पड़ रहा है, 1 सेकेंड वाला टाइम पड़ रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, 1 सेकेंड वाला पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे मेरी वेलोसिटी 0 हुई होगी, ठीक है ना। उस पॉइंट के आगे अब ये भी हो सकता है कि जो पार्टिकल है, भाई डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है, अगर मैं ये इस क्वेश्चन में नहीं हो रहा, मैं ऐसे मान रहा हूँ कि मान लो कुछ वेलोसिटी से ऐसे पार्टिकल चल रहा है, राइट, 0 सेकेंड पे उसकी कुछ वेलोसिटी ऐसे इधर की साइड चल रहा है, वो 1 सेकेंड पे पहुंचा, यहाँ पे वो रुक गया, वेलोसिटी 0 हो गई। अब उसके बाद हो सकता है कि वो जो पार्टिकल है वो उल्टा चलना स्टार्ट कर दे, है ना, या फिर हो सकता है वो सीधा ही चले। अगर सीधा ही चलेगा तो मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी, जो डिस्टेंस होगी वो तो इक्वल ही आएगी, जो उसने पार्ट ट्रेवल किया और जो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन है वो इक्वल आएगी। लेकिन अगर वो उल्टा चलेगा, यहाँ पे आएगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो तो ये होगी, और जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ये प्लस ये, लाइक ये पार्ट ट्रेवल किया और ये पार्ट ट्रेवल किया। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ। जहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है वो एक पॉइंट होता है जहाँ पे कुछ चेंज हो सकता है, या तो वो दोबारा से सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा, या फिर वो कुछ अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट गड़बड़ होगी। तो वेलोसिटी एट 0 यहाँ पे हो रही है जिस टाइम पे, वो पॉइंट एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व करते हैं कि क्या निकालो, अगर मेरी 1 सेकेंड पे यहाँ पे 0 और 2 सेकंड के बीच में एक 1 सेकंड वाला टाइम इंटरवल पड़ रहा है जहाँ पे मेरी वेलोसिटी 0 है, तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन 0 and 2 सेकंड इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 1 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट निकालो और इसका मॉड कर लो, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लो कितनी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ, प्लस डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 1 to 2 सेकंड का मॉड। तो अगर वो बाई चांस नेगेटिव डायरेक्शन में चला भी होगा, ठीक है, तो उसको मॉड कर लेंगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। तो जो आंसर आएगा वो हमारा ये प्लस ये कर आ जाएगा, ये प्लस ये आ जाएगा मॉड। समझ में मैंने क्या कहा। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी होती है किसी भी टाइम इंटरवल के बीच में, डिस्टेंस निकालनी होती है किसी भी टाइम इंटरवल के बीच में, तो पहले हम चेक करते हैं कि उस टाइम इंटरवल के बीच में कहीं वेलोसिटी 0 तो नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, ठीक है। और अगर हो रही है तो हम वेलोसिटी 0 रखेंगे एंड देन फिर देखेंगे कि कहाँ पे हो रही है, किस टाइम इंटरवल के बीच में हो रही है, और फिर उस टाइम इंटरवल के बीच में हम ऐसे डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे कि अगर 1 सेकंड पे हो रही थी तो 0 इनिशियल पॉइंट से जहाँ पे वेलोसिटी 0 है उस पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट निकालो, उसका मॉड करो, प्लस आगे 1 से 2 सेकंड कर दो। तो ये कितना होगा, ये होगा x1 - x0, ठीक है, चेंज इन पोजिशन फाइनल माइनस इनिशियल, और प्लस ये कितना होगा x@2 - x@1। बस अब तो ये x मुझे क्या पता है, x एज ए फंक्शन ऑफ t मुझे क्या पता है, t³ - 3t है, राइट, t³ - 3t है। तो अगर यहाँ पे मैं 1 डालूंगा तो कितना आएगा, 1³ माइनस का 3 तो माइनस का 2 आएगा, माइनस 0 डालूंगा तो 0 आएगा, तो माइनस का 2 - 0 तो ये प्लस का 2 हो जाएगा मॉड लगने के बाद, प्लस
ये प्लस ये वाली चीज़ करूँगा तो 2 डालूंगा तो 2 की क्यूब 8 माइनस 6 तो प्लस का 2 आएगा, माइनस का 1 डालूंगा तो देता आएगा माइनस का 2 आएगा। तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 तो प्लस 4 तो इसको 6 मीटर आंसर आएगा। तो 0 से 2 के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट था वो आपने देखा होगा सिर्फ 2 ही मीटर आ रहा था, अगर आपको याद होगा, अभी लास्ट हमने किया था। और 0 से 2 के बीच में जो हमारी ये आ रही है डिस्टेंस आ रही है वो 6 मीटर्स आ रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ऐसे मतलब क्वेश्चन बन सकता है इस पर कि आपसे डिस्टेंस पूछ सकते हैं। तो कई बार डिस्टेंस जब पूछना तो हम एकदम से कन्फ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि बाकी सब तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्टली कुछ नहीं होता, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ ट्रेवल्ड। तो वो आप फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, वो आपको या तो देखना पड़ता है ग्राफ वगैरह से, या फिर आपको पाथ दे रखा हो उन्होंने तो पता होता है, या फिर ऐसे करेंगे कि जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रही है जिस टाइम इंटरवल पे, उस टाइम इंटरवल को एक मतलब पॉइंट मान के उस टाइम इंटरवल के बेसिस पे सारे डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे और फिर लाइक उनका डिस्प्लेसमेंट का मॉड करके ऐड अप कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वो आंसर हमारा डिस्टेंस होगी। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या करा, आज के लेक्चर में हमने डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले सीखे, फिर डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स सीखे कि ऐड करने वाले, माइनस करने वाले, मल्टीप्लाई करने वाले और चेन रूल, ये सब कुछ सीखा हमने। देन फिर मैंने आपको डिफरेंशिएशन ये रूल्स के साथ लगा के, जब कोई डिफरेंशिएशन कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है तो ये रूल लगा के कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो सिखाया, चेन रूल लगा के कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो सिखाया। देन फिर मैंने आपको एक ये वाला क्वेश्चन करवाया जहाँ पे मुझे एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन था और मुझसे अलग अलग चीज़ें पूछी थी कि पोजीशन बताओ जब टाइम 0 होगा, या फिर टाइम कब 0 होगा, कि पोजीशन 0 होगी तो उस टाइम पे टाइम क्या होगा, या फिर वेलोसिटी कब 0 होगी, किस टाइम पे इंटरवल पे वेलोसिटी 0 होगी, वगैरह वगैरह ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। डिस्प्लेसमेंट वगैरह, डिस्टेंस कितनी होगी, ये सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो वो हमने वो निकाले। इसमें बस ये डिस्टेंस वाला सबसे मतलब क्या कहते हैं, बाकी सब तो आप अगर आपको बेसिक डेफिनेशन पता कर सकते थे, डिस्टेंस वाला ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि डिस्टेंस की बेसिक डेफिनेशन से आप नहीं कर सकते, तो ये आपको ऐसे करने पड़ेगा। ये एक लाइक ये वाली ट्रिक है क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि आपसे डिस्टेंस पूछ ले जाए और बच्चे एकदम से कन्फ्यूज हो जाते हैं कि नहीं कर पाते, तो ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो ये हो गया आज का। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ग्राफ्स की। अगला लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये काइनेमेटिक्स में ग्राफ्स के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो लेकिन ग्राफ्स के साथ आपको बड़ी अच्छी से फीलिंग होनी चाहिए। तो अगले लेक्चर में हम ग्राफ्स की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।